हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 6 है, सलील वांट टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। द पिक्चर इज 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 3/10 सेंटीमीटर वाइड। सो हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो सलील जो है एक पिक्चर जो है आप फ्रेम में डालना चाह रहे हैं, जिसकी फ्रेम जो आपकी पिक्चर की विड्थ है वो आपकी 7 3/5 सेंटीमीटर है, और आपकी जो फ्रेम है, ठीक है, उसकी जो है विड्थ है वो आपकी 7 3/10 सेंटीमीटर है। तो कितना जो है आपको फोटो फ्रेम में जो है फोटो को लगाने के लिए कितनी पिक्चर यानी जो आपकी फोटो पिक्चर है उसको आपको ट्रिम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 7 3/5 से आपको 7 3/10 को माइनस करना होगा। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आपको उतनी जो है आपको पिक्चर को ट्रिम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो विड्थ ऑफ द पिक्चर कितनी है आपकी, जैसे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 7 3/5 सेंटीमीटर। आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 7 3/5 आप जो है 7 5 35 एंड 38 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब विड्थ ऑफ द पिक्चर फ्रेम ये आपकी कितनी है, 7 3/10 यानी आपकी 73 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है द पिक्चर शुड बी ट्रिम, कितनी आपको पिक्चर जो है ट्रिम करनी पड़ेगी। तो पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 38 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 73 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। क्योंकि आपकी पिक्चर ही आप डाल रहे हो तो कितनी पिक्चर की क्वांटिटी यानी आपको कितना की पिक्चर जो है आपको कट करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा उस पिक्चर फ्रेम में डालने के लिए। तो उसको क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 5 और 10 का, तो एलसीएम आपका आएगा 10। तो 38 इंटू 2 माइनस 10 10 73 इंटू 1। आगे सॉल्व करेंगे तो 38 इंटू 2 आपका 76 माइनस 73 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आप जब माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। तो आपको 3/10 सेंटीमीटर जो है आपको पिक्चर क्या करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 7 चले, तो क्वेश्चन 7 पे है आपका, रितु एट 3/5 parts of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. So how much part of the apple did Somu eat? So who had the larger share by how much? ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल में रितु ने जो है 3/5 पार्ट्स जो है उसने खाए, और जो उसके रिमेनिंग पार्ट थे वो क्या है, सोमू ने खाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से जो है 3/5 को माइनस करेंगे, तो जो पार्ट आएगा वो आपने सोमू ने खाया। ठीक है, तो ये हम इसको फाइंड करेंगे। फिर आपको फाइंड करना है कि कितना ज्यादा जो है, हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट एंड हु हैड द लार्जर शेयर, किसने जो है ज्यादा एप्पल खाया और कितना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका, सो the part of apple eaten by रितु, कितना रितु ने खाया अपना 3/5। ठीक है, एंड तो पार्ट ऑफ द ईटन बाय सोमू, हमको ये क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 एक एप्पल है माइनस 3/5। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो 5 आएगा, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा 2/5। तो 2/5 जो है पार्ट किसने खाया है, सोमू ने खाया है। ठीक है, एप्पल का। अब इसमें देखें 3/5 और 2/5 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको देखने से ही समझ में आ रहा है कि आपका 3/5 क्या है, वो ग्रेटर देन है 2/5 से। मतलब रितु ने जो है ज्यादा पार्ट खाया है एप्पल का एज कंपेयर सोमू। ठीक है, लेकिन अब कितना ज्यादा खाया है ये कैसे मतलब वो करेंगे, तो लार्जर
शेयर विल बी मोर बाय कितना, मतलब ज़्यादा रितु ने खाया है, तो क्या हो जाएगा आपका 3/5 से आप जो है 2/5 को माइनस कर देंगे तो उससे जो है आपको मिल जाएगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, -5, 3 - 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5। तो 1/5 जो है पार्ट जो है आपका रितु ने है ज्यादा खाया है सोमू से, ठीक है। तो रितु पार्ट इज 1/4 देन सोमू पार्ट। रितु का पार्ट जो है, रितु ने जो खाया हुआ है एप्पल, उसका वो जो है 1/5 पार्ट ग्रेटर है किससे, यानी मोर है किससे, सोमू के पार्ट से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, मिशेल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 hours and Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hours. तो who worked longer by what fraction was its longer? तो इसमें जो है एक ही पिक्चर को, ठीक है, मिशेल ने जो है सेम पिक्चर को 7/12 आवर्स में कंप्लीट किया और उसी पिक्चर को जो है वैभव ने 3/4 आवर्स में किया, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि किसने ज्यादा काम किया, ठीक है, किसको ज्यादा टाइम लगा उसको फिनिश करने में, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपका 7/12 एंड कितना है 3/4। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हम दोनों का कंपेयर कब कर सकते हैं, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे तब हम न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं कि किसने जो है ज्यादा टाइम लिया। तो दोनों का हमको क्या बनाना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, बोथ फ्रैक्शन इन लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 12 और 4 का जैसे मैंने बताया था डिसेंडिंग वाले क्वेश्चन 2 पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का जो है अपना एलसीएम निकालेंगे 4 और 12 का। तो 4 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12 आएगा, ठीक है। मैं लिख देती हूँ एलसीएम ऑफ 12 और 4, ठीक है। तो क्या आएगा आपका 12 आएगा। अब यहाँ तो आपका 12 है ही, लेकिन अपने को 3/4 में लाना है, तो 7/12 एंड 3/4। तो 3/4 में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 × 3, तो आपका क्या हो जाएगा 7/12 एंड 9/12। अब दोनों का आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसने ज्यादा लॉन्गर टाइम लिया होगा, ठीक है। तो आप आपको देख के समझ में आ रहा है कि 7/12 से लेस देन है किससे, 9/12 से, ठीक है। यानी आपका 7/12 इज लेस देन 3/4, ठीक है। तो इससे समझ में आपको आ गया होगा कि वैभव ने जो है आपका ज्यादा टाइम लिया है उस पेंटिंग को फिनिश करने में, ठीक है। तो हम लोगों को ने कैसे इसको कंपेयर करना है, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले इनको डिनोमिनेटर को सेम किया, जिससे हम बता सकते हैं कि किसने लॉन्गर टाइम लिया और किसने कम टाइम लिया है, किसने लॉन्गर टाइम लिया हुआ है। तो ये हम अगर डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, ठीक है, तो ये आपको पता चल रहा है, न्यूमरेटर देख के समझ में आ रहा है कि जो वैभव वाला जो पार्ट है, जो वैभव ने जो आवर्स लगाए हैं वो आपका ग्रेटर है आपके मिशेल के टाइम से, ठीक है। तो अब ये निकालना है कि कितना बाय व्हाट फ्रैक्शन व्हाट्स लॉन्गर, मतलब कितना ज्यादा है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, वैभव वर्क लॉन्ग टाइम बाय कितना लॉन्ग टाइम लगाया है, तो क्या हो जाएगा आपका 3/4 माइनस 7/12। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, तो ये आपका 12 हो जाएगा। 3 × यहाँ 12 से 3 टाइम पे जाएगा, 3 - 7 × 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 - 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपका हो जाएगा 2/12। तो 2 × 1 = 2 एंड 2 × 6 = 12। तो 1/6 आवर्स जो है आपके क्या है ज्यादा लगे हैं वैभव को एज कंपेयर टू मिशेल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वैभव वर्क लॉन्गर टाइम, और कितना लॉन्गर टाइम है 1/6 आवर्स जो है आपके लॉन्गर टाइम लगा है वैभव को जो है पेंटिंग को फिनिश करने में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप दो
जो आपके फ्रैक्शंस हैं आप इसको पहले फ्रैक्शंस के फॉर्म में चेंज कर देंगे, तभी आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन किसने ज़्यादा टाइम लिया है, किसने कम टाइम लिया है। तो इस तरीके से जो है आप जो है दोनों को कंपेयर करके ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2.1 भी जो है सॉल्व होता है, और यहाँ पे 2.1 में 8 क्वेश्चन थे जो मैंने पूरे सॉल्व किए हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।